जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 जिसका फाइनल आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद में जो इसका कट ऑफ रहेगा वो कितना रहने वाला है। साथ ही बात करने वाले हैं कि किन राज्यों की कट ऑफ है वो सबसे कम देखने को मिलती है, जहां पर 65-70 नंबर पे ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। काफी नौजवानों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या एक से ज्यादा फॉर्म भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या दूसरे स्टेट से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज वैकेंसी है और बहुत सारे राज्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर 65-70 नंबर पे भी आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि कुछ बड़े राज्य होंगे जहां पर आपका 120-30 तक भी आपका स्कोर करेंगे तो भी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर रह सकते हैं। इसलिए जिससे पिछली वाली जो आपकी हाल ही में फाइनल मेरिट लिस्ट आई है वो आप सभी ने देखी होगी, तो इससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आप भी इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन बहुत नजदीक है। 65-70-75 पे भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जो आपकी इच्छा वाली पोस्ट है, जो आपकी चॉइस, आप जो जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो पोस्ट भी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहां पर आप लोगों की पूरी जो ऑफिशियली वैकेंसी एसएससी की तरफ से बताई गई है वो पूरी आप यहां पर देख सकते हैं। और इस बार जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली है वो सीआईएसएफ में देखने को मिली है। 11,000 से ज्यादा वैकेंसी अकेले आपको सीआईएसएफ में ही देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीआरपीएफ में और बीएसएफ में अभी बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों की ऐड होनी बाकी है। देखो बात करते हैं, सबसे पहला डाउट आप लोगों का रहता है कि क्या सर एक से ज्यादा फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि आप केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एसएससी के लिए तो भाई आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है। तो दूसरी बात आती है कि बहुत सारे राज्य आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर 65-70 नंबर पे भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मिनिमम कट ऑफ जितने भी नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस यहां पर बन जाता है। जैसा कि मैं स्टेट बता देता हूं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, अगर इन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भाई यहां पर मिनिमम कट ऑफ पे ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और उसके अलावा साउथ के बहुत सारे राज्य जैसे कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, इन सारे राज्यों में भी कट ऑफ है वो मिनिमम कट ऑफ पे भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अगर इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो भी आपका भाई 60-70-75 या 80-90 तक आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर हो जाता है। अब यहां पर बात आती है, क्या सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, हरियाणा से बिलोंग करता हूं, यूपी से बिलोंग करता हूं, क्या मैं दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बता देता हूं, क्योंकि पिछली भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ में ऐसा हुआ था जिन्होंने दूसरे राज्यों से फॉर्म भी लगा दिया था और वहां के डोमिसाइल वगैरह भी बनवा लिए थे, लेकिन फेक डोमिसाइल होने की वजह से उन पर एफआईआर भी हुई और उन पर कार्रवाई भी की गई। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसी राज्य से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसएससी ने ये सारी चीजें पहले से ही यहां पर मेंशन कर दी है। तो यहां पर आप अपने राज्य का, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप रहने लगे हैं और 5 साल 10 साल से अगर आप वहां पर रह रहे हैं, वहां का अगर आपके पास में डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वहां के सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो हाँ आप उस राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उस राज्य की सीट यहां पर ले सकते हैं। लेकिन उस राज्य का डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए, आप उस राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप दूसरे राज्य में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेक कहीं से बनवाते हैं तो भाई आपको फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो इन सारी चीजों का आपको बिल्कुल साफ साफ ध्यान रखना है और अभी केवल और केवल आपको रिटन एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी और भी इसमें इंक्रीज होनी है। एग्जाम की डेट आपकी फिक्स हो चुकी है कि भाई 20 फरवरी को ही आपका एग्जाम होगा और आप सभी को पता है एसएससी अपने तय समय पे ही सभी एग्जामों को कंडक्ट करवा रही है। इसके साथ ही मैं बता दूं, जो भी नौजवान है एसएससी जीडी की बिल्कुल जीरो से और बेसिक से टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म जहां पर स्पेशल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच लेके आते हैं जो कि फोर्सेज को समर्पित होते हैं। और अभी एसएससी जीडी का हमारा नया ब्रह्मास्त्र बैच भी बिल्कुल जीरो से शुरू हो चुका है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास से दी जा रही है। टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज मिल रही है, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट हो रहा है और ये सब कुछ नए पैटर्न पर आधारित है। और अभी चल रहा है संपूर्ण कोर्स में 60% की छूट का
ऑफर। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम तक आप मात्र 399 रुपए में, जी हाँ दोस्तों 999 रुपए का जो कोर्स था वो 60% की छूट के साथ में अभी मात्र 399 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे जाके आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है तो भाई इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बुक को लेकर काफी नौजवानों के कमेंट आते हैं कि सर बुक बता दीजिएगा। तो भाई चक्षु पब्लिकेशन की दो गाइड मार्केट में आ चुकी है, पहली स्टडी गाइड है और दूसरा प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके साथ इसका स्टडी गाइड भी है जिसमें टॉपिक वाइज सारे के सारे जो सिलेबस है उसको यहां पर कवर किया गया। तो इस बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो बच्चे बुक से तैयारी करना चाहते हैं वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और शानदार जानदार जिंदाबाद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।